नमस्ते छात्रों, आज हमें 12वीं कक्षा के लिए पाठ चलाने वाले हैं। अच्छा छात्रों, पिछले वीक में आपने क्या पढ़ा था, याद में है क्या? कविता के तरफ से बिहारी के दोहे पढ़े थे। बिहारी के बारे में आपको क्या पता है, आप क्या जानते हो? उनका जन्म सन 1660 ग्वालियर में बसरा के गोविंदपुर में हुआ था। बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने राजा के मानसिक राजा जयशाह के दरबार में आए थे। राजा तो हमेशा के लिए अंतःपुर में ही रहते थे और कोई दरबार का परवाह नहीं करते थे। तब इन्होंने एक दोहा लिखा था, ना पराग ना दरबार, ऐसा कह के वो एक दोहा लिखे थे। उसी दोहा को पढ़कर राजा का मन परिवर्तन हो गया। उस दिन से उन्होंने दरबार का काम पूरी तरह से अच्छा देखभाल करते थे और उन्होंने आग्रह किया कि उनका दोहा रचने के लिए। उसके बाद में बिहारी ने 700 से अधिक दोहा लिखे थे। वो ऐसा ही कलेक्शन है बिहारी सतसई। चलो वो हमें दोहे के बारे में देखेंगे। दोहा आपने हमें तो पिछले वीक में ही चलाया था। क्या क्या दोहा है? शीस मुकुट कटी काछिनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन सदा बसो बिहारी के लाल। इसमें ये समझ सकते हैं कि हमें श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम क्या था। उन्होंने अनन्य भक्त थे, श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं और कहते हैं कि वो काले रंग के श्री कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और हाथ में मुरली रखे हुए हैं और गले में उर का मतलब छाती, गले में वैजयंती माला, विभिन्न प्रकार के फूलों से बना माला पहने हुए हैं। ये रूप ही हमेशा के लिए बिहारी के दिल में बसा हुआ है और भगवान से इन्होंने ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हमेशा के लिए अपना ये रूप अपना यही हमारे दिल में वास करना है। इससे उनका भक्ति का पता चलता है। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, चिर जीवो जोरी जुरई क्योंडा सनेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर इन्होंने श्री कृष्ण और राधा की जोड़ी हमेशा के लिए कभी भी बसते रहने के लिए इन्होंने आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं इसमें क्या संदेह है उनके दो जोड़ी पर। और वो कहते हैं कि राधा के पिता वृषभ राजा होते हैं और भैया उनके वृषभ होते हैं। इससे वो बैल की बहन वृषभ भानुजा कहा जाते थे। और ऐसा ही श्री कृष्ण के भाई बलराम होते हैं, वे भी वृषभ होते हैं और बैल की भाई होते हैं। थर्ड वन, सोहत ओडे पीत पट श्याम, सलोनी घात मनो नील मणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। नील श्याम रंग के, श्याम मतलब काले रंग के श्री कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। वो देखने में ऐसा लगता है कि सवेरे जब सूर्य उगता है वो पहाड़ के पीछे से उगता है। जब उसके काले रंग के किरण पहाड़ के पीछे से निकलने वाले पीले रंग के सूर्य के किरणें पड़कर वो काला रंग का पहाड़ नीलमणि जैसा चमकता है। ऐसा ही वो पीले रंग का वस्त्र पहने हुए काले श्री कृष्ण ने उन ऐसे ही चमकते हैं, बहुत प्रकाश होते हैं। चारवां, या अनुरागी चित्त की गति समुझई नाही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। श्याम रंग काले रंग को कहते हैं। काले रंग में कोई रंग डुबो देने से वो बाकी रंग सब काले रंग में छिप जाता है। ऐसा ही काले रंग वाले श्री कृष्ण के पास जाकर हमें शरण में आ जाते हैं। इससे हमारा जो पाप होता है वो अंदर घुलकर मिट जाता है और काले रंग के श्री कृष्ण ने हमें पाप को माफी कर देते हैं और पुण्य दे देते हैं। घर घर ढोलत दीन है, जनु जनु जाचत जाई, दिए लोम चश्मा चाखनु लघु पुनी बड़ौ लखाई।
घर घर जाकर याचना मांगकर दंड इकट्ठा वाले के प्रति कहते हैं बिहारी लाल वे लोग के समान होते हैं। वह लोग के चश्मा पहने हुए होते हैं, इससे गरीब भी अमीर जैसा दिखता है, इससे गरीब के वजह से भी वह दंड लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा उनका पूरे के पूरे जो है बहुत मीनिंगफुल होता है। समझती हूँ मैं, आपको अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा। ओके, इस वीक में हमें कहानी के तरफ जाने वाले हैं। कहानी का टॉपिक होता है ईदगाह। ईदगाह इसका मतलब होता है ईद तो मुसलमानों का त्योहार होता है रमज़ान, उसमें वह जाकर ईदगाह एक स्थान होता है, वहाँ पर जाकर सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने वाले हैं रमज़ान के दिन। वो बड़ा त्योहार होता है, वही ईदगाह कहते हैं। उसके आदर होते हैं प्रेमचंद बड़े अच्छे रचयिता हैं, बड़े लेखक हैं। उन्होंने उपन्यास सम्राट कहा जाते थे, उन्होंने उपन्यास सम्राट, उतने बड़े लेखक होते हैं उन्होंने। उनका जन्म तकरीबन जुलाई 1880 में लम्ही गांव काशी में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? तकरीबन जुलाई 1880 लम्ही गांव काशी में हुआ था। उनका असली नाम होता है धनपत राय। थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो 2-3 राय आता है इसमें। प्रेमचंद है उनका निकनेम और उनका असली नाम होता है धनपत राय। उनके चाचा ने उनको प्यार से हमेशा के लिए नवाब राय ही कहते थे, बुलाते थे। नवाब राय नाम से ही उन्होंने बहुत सारे रचना की थे और उर्दू में वो जो लिखते थे, पहले उन्होंने उर्दू में ही लिखना शुरू किए थे। जब पूरा का पूरा उन्होंने नवाब राय नाम से ही लिखना शुरू किए थे, उसके बाद में ही उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया था। इनके माता का नाम होता है आनंदी और पिता का नाम होता है अजायब राय। तो बहुत राय आता है, इसमें कंफ्यूज होने का कोई कारण नहीं है। देखो, उनका नाम होता है धनपत राय, असली नाम उनके चाचा नवाब राय, अजायब राय होते हैं उनके पिता का नाम। बहुत सारे रचनाएं इन्होंने, कुल 300 से अधिक रचनाएं की हैं। बहुत मीनिंगफुल होता है, अच्छी स्टोरी होती है। आजकल संसार में क्या चलता है, यहाँ पर नारी का स्थान क्या होता है, किसान का स्थान क्या होता है, ऐसा एक रचना में उन्होंने जो लोग होते हैं उनका स्थिति के बारे में उन्होंने लिखा है। देखो, बहुत सारे रचनाएं, थोड़े हमें उसमें बोलते हैं गोदान, निर्मला, फुसकी रात, सेवा सदन, गबन जैसा बहुत सारे उन्होंने रचनाएं की है। इनको ऐसा ही सम्मान किया गया है उपन्यास सम्राट। इनका जीवन बहुत दुखी भरा होता है। इनको तो बहुत छोटे उम्र में ही उनका विवाह हो गया था, लेकिन इनका विवाह तो इनका थोड़ा भी पसंद नहीं था। इनके छुटपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था। तब उन्होंने इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। सौतेली माँ तो इनका बहुत सताती थी और उन्होंने छोटे उम्र में कोई लड़की को देखकर इनको ही विवाह कर दिया था। थोड़ा भी पसंद नहीं था इनको, रहने पर भी कोई रास्ता ना होने पर उन्होंने चुपचाप अपना जीवन बिताते थे, बहुत कष्ट झेलते थे। जब उन्होंने उसके बाद ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। जब पढ़ने के लिए भी वो जाना पड़ता था कॉलेज को, और फैमिली रन करने के लिए भी कुछ कमाना पड़ता था, इसलिए वो पैदल जाकर घर घर जाके ट्यूशन लेते थे। बहुत कष्ट था, लेकिन फैमिली में तो कोई राहत नहीं था। फैमिली का उनका वाइफ तो बहुत हमेशा के लिए उनसे झगड़ा करती थी। रहने पर भी उन्होंने ऐसा वैसा करके जिंदगी बिताते थे, ऐसा ही था। उसके बाद में इन्होंने दूसरी विवाह कर लिया था, एक बाल विधवा को। जब इन्होंने एक इंसिडेंट इनके लाइफ में चला था, वो इंसिडेंट को ही उन्होंने एक रचना के तरफ से दिखाए थे। पूरे के पूरे रचना उनके लाइफ में जो चला था वही इंसिडेंट होता है। आखिर उन्होंने मंगलसूत्र लिखा था, तो उस समय तो उनका सेहत बहुत खराब हो गया था, बहुत हार्ड वर्क और लगातार काम करने के लिए, और उनका गरीबी के कारण, बहुत हार्ड वर्क के कारण
उनका सेहत बहुत कम हो गया था और तबीयत नहीं ठीक था। रहने पर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा था। मंगलसूत्र इन्होंने अपने अंतिम क्षण में लिखे थे। ऐसा बहुत अच्छे से अच्छे रचिता होते हैं इन्होंने। चलो अब हम स्टोरी के तरफ जाते हैं। ईदगाह। ईदगाह मतलब क्या बोली थी? ईद का मतलब मुसलमानों से मनाए जाने वाला त्योहार होता है। वो ईदगाह का मतलब एक स्थान होता है, एक प्लेस होते हैं जहाँ पर रमजान का वो त्योहार के दिन सब लोग एक ही स्थान पर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं, प्रे करते हैं। वही उसी को ही ईदगाह कहते हैं। आतर होते हैं प्रेमचंद। ओके, यहाँ पर अब स्टोरी की तरफ जाते समय देखो, अमीना एक बूढ़ी लेडी होती है। इसका पोता होता है हामिद। हामिद छोटा लड़का है, बहुत गरीब होते हैं इन दोनों। खाना जो पकाना होता है तो उसके लिए भी कोई दाना नहीं होता है, क्योंकि इनके वो बूढ़ी अम्मा है ना अमीना, उनके बेटे और बहू ये दुर्घटना में मर जाते हैं। तब उनकी मृत्यु के कारण तब उनका एक ही बेटा होते हैं हामिद। उनका पालन पोषण तो ये बूढ़ी के ऊपर सौंपा गया। इन्होंने सब कुछ करते थे। जो कोई उनका फैमिली रन करने के लिए कोई आधा नहीं था, तब ये इन्होंने कपड़े सीकर थोड़ा थोड़ा जो कुछ मिलता है उससे ही उनका जीवन बिताते थे वे लोग। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे त्योहार के लिए। त्योहार तो बहुत पसंद है। आजकल उतना खुशियाँ नहीं हैं छात्रों। उन दिनों में पहले सब क्या कर, जब त्योहार आता है उसके लिए 1 महीना 2 महीने के पहले ही सब कुछ तैयार हो जाते हैं। नए कपड़े खरीदना, कुछ पकवान तैयार करना, सब कुछ प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आजकल कोई हाथ का काम नहीं करते हैं। सब खरीद लेने से वो खुशियाँ तो चले गए हैं। तो ये रमजान 30 दिन रोज़ा रखने के बाद आने वाला ये त्योहार होता है। 30 दिन रोज़ा का मतलब क्या है? दिन भर वह मुसलमानी लोग तो उपवास रहते हैं और उसके रात में ही वह खाते हैं या पीते हैं, कोई भी होता है। ऐसा 3 दिन वो रोज़ा रखना पड़ता है। उसके बाद में वो बहुत खुशी से मनाते हैं, क्योंकि 30 दिन वो भूखे रहकर उसके बाद में वो मनाना बहुत खुशी आता है। ऐसा ही 30 दिन वो रोज़ा मनाते हैं। जो हमें इंतज़ार कर रहे थे वो अंत में आ गया था। वो त्योहार रमज़ान बड़ा खुशी होता है। उस गांव में सब लोग बड़ी खुशी से मनाने तैयार हो गए थे। लेकिन ये बूढ़ी अम्मा होती है, उसका नाम होता है अमीना बहुत दुख से, बहुत व्याकुल से बैठी हुई है, क्योंकि पकाने के लिए ये कोई दाना भी नहीं है। छोटा बच्चा होता है इनका पोता हामिद। वो गांव की सब लोग, सब बच्चे अच्छे नए वस्त्र पहने हुए हैं, तो उसके अनुसार सब कुछ उनका डेकोरेशन आइटम्स और अपने को सजा कर सब कुछ पहन ओढ़ कर फिरते हैं। वो तो इसके लिए तो कोई नहीं है, कुछ खरीदने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं है। तो इसके लिए बूढ़ी अम्मा तो बहुत दुख होकर बैठी हुई है। लेकिन बच्चा नादान होता है, उसके लिए कोई परवाह नहीं है। वो उसके साथ के रहने वाले जो लोग होते हैं, जो बालक होते हैं, वे लोग सब अच्छे वस्त्र पहनने पर भी ये व्याकुल नहीं हुआ था, बहुत खुशी से था। अब क्या हो गया, सब लोग कोई बच्चे लड़के या लड़की होते हैं, सब बच्चे और बड़े लोग सब लोग मिलकर थोड़ी दूर पर होने वाला ईदगाह पर जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अब क्या हो गया कि वो गांव के सब लोग तैयार हो गए, वहाँ होने वाले पुरुष लोग सब तैयार हो गए नए कपड़े पहनकर, और साथ में वहाँ होने वाले बच्चे और इसके फ्रेंड्स होते हैं, मित्र होते हैं, मोहसिन, नूर, महमूद, सम्मी, ये लोग सब इनके साथी के लड़के होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। और क्या है, ये सब लोग अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो गए। अब सब लोग कहाँ पर जाने शुरू हो गए? ईदगाह पर। ईदगाह पर नमाज के बाद वहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, कई प्रकार के दुकानें होते हैं, सब प्रकार के फूड आइटम्स वहीं पर मिलते हैं। इसके लिए बच्चे बहुत आशा से वहीं पर जाते हैं, बहुत पसंद करते हैं वहाँ जाना, क्योंकि मनपसंद की चीज़ें वहाँ पर बिकते हैं।
मनाने के लिए, खाने के लिए सब कुछ। इसके लिए बच्चे तो बहुत इंतज़ार करते हैं कि तो रमज़ान त्योहार गए। सब लोग ये फ्रेंड्स तैयार हो गए। इसके पहले से हामिद बहुत जल्दी से जल्दी तैयार हो गया था और एक से एक टोपी पहना हुआ, बिना चप्पल पहना हुए ये पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया और बाकी अपने फ्रेंड्स का इंतज़ार में, और कहने लगा क्यों अभी नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो अमीना ने बहुत मनाती है अपने पोता को, मत जाना वहीं पर नहीं जाना, क्योंकि उसके साथ वाले बच्चे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, उनके पास पैसे हैं वो कुछ खरीदने के लिए, लेकिन ये बच्चा छोटा है, जब क्या करेगा, वहीं पर होने वाले दुकान से खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास। इसलिए वो बहुत दुख होती है, रोती है और बच्चे को कहती है मत जाना, लेकिन वो बच्चा नादान होता है, इसका लिए कोई परवाह नहीं किया। जल्दी से जल्दी वो जो उसके पास है वो कपड़े पहनकर एक टोपी पहना हुआ जाकर खड़ा हो गया। उसकी दादी बहुत देर से उसे बुलाती है, फिर भी वो मना कर दिया और कहता है दादी माँ मैं भी जाता हूँ ईदगाह में। जब वो सोचती है, उसके पहले वो तो क्या काम करती थी, कुछ कपड़े सीकर उनका रोज़ाना ऐसा ही गुजरता था, इसलिए वो उसके पहले वो 3 पैसे उसके पास था, 5 पैसे था उसके पास, और उसमें से 3 पैसे उठाकर वो बालक हामिद के हाथ में देती है और कहती है बच्चा आपको क्या पसंद होता है लेकर खा लेना, अच्छे से खुशी से मनाना, इधर उधर नहीं दौड़ना, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ में रहना, ऐसा बहुत सारा एडवाइस करके उसके पॉकेट में वो 3 पैसे रखकर वो भेज देती है। बच्चा बहुत खुशी से अपने पैकेट में वो पैसे लेकर वो चले जाता है। थोड़ी देर से एक फ्रेंड से उनके साथ में आ जाते हैं। उनके फ्रेंड्स होते हैं मोहसिन, नूर, सम्मी और महमूद, चारों लोग आ जाते हैं और उसके साथ में वो उनके पिता भी आ जाते हैं। तब ये देखकर वो अमीना को बहुत दुख आता है, बहुत रोती है, क्योंकि वे बच्चे सब उनके भाई और उनके पिता के साथ जाते हैं, लेकिन ये लड़का कोई नहीं है, अलग है, अनाथ है। ये सोचकर वो बहुत रोती है और भगवान से वो क्या करती है, प्रार्थना करती है, दुआ मांगती है अपने पोता के सेहत सलामत के लिए। अंत में बड़े खुशियां से वे निकल जाते हैं। बहुत दूर पर चलना पड़ता है इनके गांव से, बिना चप्पल पहने ये बच्चा उनके साथ में जाता है। जाते हैं, चलते हैं दूर दूर पर, वहाँ पर होने वाले बाग बगीचे, पेड़ और पेड़ पे होने वाले फल, सब कुछ तमाशा देखते हुए अंत में वह चले गए थे ईदगाह में। ईदगाह चले गए थे और बड़े लोग वहाँ पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, तो बच्चे को तो क्या होना पड़ता है, तमाशा देखना है ना, तो वे लोग क्या करते हैं, तमाशा देखने निकल जाते हैं। बहुत सारे दुकान वहीं पर है, बहुत सारे, ये सब बच्चे उनके पास सब पैसे 10 पैसे 15 पैसे सब कुछ लाए थे, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसा था। ओके, एक दुकान से जाते हैं, वह बहुत अच्छे से खाने की चीज़ें मिलते हैं, वहाँ बहुत हलवाई होता है, बहुत अच्छा टेस्ट, सब कुछ मिठाई होती है, लेकिन ये लोग जाते हैं साथ में, ये मित्र लोग, वे सब एक दुकान जाते हैं, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं और खाते हैं। ये लड़के को कुछ भी नहीं देते, जो जब मोहसिन लेती है सिर्फ वही खाती है, दूसरे मित्रों को नहीं देती है। ऐसा ही नूर लेता है, वैसा ही करते हैं। जब ये छोटा बच्चा है, नादान है, देखता है सब कुछ, बहुत आकर्षित होता है, लेकिन रहने पर भी वो कुछ भी नहीं करता, हंस कर सब कुछ टाल जाता है। ऐसा ही एक दुकान जाते हैं, जब खाने का चीज़ होता है, फिर खिलौने के पास जाते हैं, फिर वो खेलने के पास जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। अंत में वे आते हैं खिलौने लेने के लिए। सबके पास तो पैसा है, इसके पास भी पैसा है, लेकिन एक दुकान से खाने से लेकर मनाने तक ये छोटा लड़का हामिद अब ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गया था। वो अपने साथियों के साथ निकल गया था। साथियाँ होते हैं मोहसिन, नूर, महमूद, सम्मी, सब लोग अच्छे वस्त्र पहने हुए थे, पैसे थे उनके पास। अब वे पैसे लेकर गए, चलते रहे, लेकिन हामिद के पास था सिर्फ 3 ही पैसा था। 3 पैसा लेकर वो बच्चा वो मेला देखने निकल गया था। सब लोग अच्छे से अच्छे खुशियाँ मनाए थे, जो दुकान थे उसे सब कुछ देखने लगे, और जो वहाँ पर मिलने वाले जो खाने के आइटम्स होते हैं वो ले लेते हैं और
अच्छे से अच्छे खाते हैं। लेकिन ये बच्चे ने, उनके पास में ये फ्रेंडशिप नहीं था, वो सिर्फ लेते हैं, खुद ही खा लेते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं। ये थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, इसमें से ये चारों बच्चों में ये होता है। हामिद बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन वो बच्चा इतना कंट्रोल होता है, कंट्रोल से जाता है, कोई एक चीज़ भी नहीं लेता है, कोई एक चीज़ भी नहीं खाता है। साथ ही ऐसा ही खाने के वो दुकान होती है, वहीं पर जाते हैं, खुशियाँ मनाने का दुकान होता है, वहीं पर जाते हैं। अंत में भी जाते हैं खिलौना का दुकान। खिलौना तो बच्चों को बहुत मनपसंद का आइटम्स होता है ना, जाते हैं वो ये सारे लोग अपने अपने मनपसंद का खिलौना ले लेते हैं। मोहसिन को भी, हामिद को भी बहुत पसंद था ये लेने के लिए। अब क्या किया, लेकिन वो नहीं लिया था, बहुत कंट्रोल था। ये लोग सब लोग ले रहे थे, मोहसिन ली थी, पिश्ती ली थी, नूर, वकील और महमूद सिपाही, सम्मी, धोबी, और अपने अपने जो गुड़िया लिया था उसके बारे में उन्होंने ऐसे ही सराहकर, बड़ा सराहकर बात करते थे। ये मुझे पानी देगा, मेरा वकील अच्छा है, वो अच्छे से अच्छे लड़ेगा, सिपाही हमारी रक्षा करेगा, और धोबी कपड़े धोएगी। लेकिन ये बच्चा तो गया था एक दुकान पर, वहाँ पर दूसरी वो लोहे के आइटम्स बिकते थे, वहाँ पर जाकर सब कुछ पूछने लगा दाम को, और कोई दाम 5 पैसे से नहीं कम था। अंत में वो देखा ये चिमटा पता है वो चिमटा क्या होता है, टॉन्ग्स कहते हैं। वो चिमटा देखा था, सब लोग इस पर हंसने पड़े, क्या छोटा बच्चा होता चिमटा। ये जाकर उससे पूछता है 3 पैसे को देने के लिए, ये वो दुकानदार मना कर दिया। वो लड़का चुपचाप चले गया। अंत में वो दुकान वाला क्या सोचा पता नहीं है, हामिद को बुलाकर वो 3 पैसे को वो चिमटा दे दिया। लेकिन ये सब लोग एक गुड़िया को रखकर उसका रंग रूप सराहते हुए बातें कर आते थे, लेकिन ये सिर्फ चिमटा रखा हुआ था हाथ में, और वो कहता है कि सबसे मेरा तिंग सी वो बड़ा होता है, देखो वो नीचे डालने से नहीं टूटता है। और वो ऐसा कहता है, मोहसिन जो गुड़ी है आपके पास, वो नीचे डालो, देखेंगे किसका हार्ड होता है, किसका अच्छा होता है, देखो ये नहीं टूटेगा, देखो ये कुछ भी नहीं होगा। बच्चा कितना बड़ा दिल हो वाला होता है, वो गुड़ी सबको पसंद है, ये भी बच्चा होता है, इसे भी गुड़ी खेलना ही बहुत पसंद है। लेकिन वो इतना कंट्रोल होकर वो किसी का वस्तु को नहीं लिया था, सिर्फ अपने जो खरीदा था उससे ही वो बड़े सहमत से, बड़े खुशी से वह घर वापस आ रहे थे। शाम के समय सब लोग घर वापस आ रहे थे, तो दादी माँ तो बहुत इंतज़ार कर रही थी अपने पोते को, क्योंकि वो सवेरे कुछ नहीं खाया था, दोपहर के लिए भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह बहुत फिक्र से वो क्या करी थी, अपने पोते को इंतज़ार कर रही थी। और थोड़ा खुशी था, क्योंकि उसे तो वो 3 पैसा देकर भेजता, कुछ ना कुछ बच्चा लेकर खाएगा। अब शाम के समय सब लोग वापस आते हैं, और अपने गुड़िया है ना, वो सबको बताकर आते रहने। आने के बाद सब उसके घर चले गए थे, ये हामिद उनके घर आ गया था। अमीना तो बहुत खुशी से, बहुत ईगर से जाकर बच्चे को पूछी थी, हामिद क्या क्या देखा था, नमाज पढ़ा क्या खुशियाँ मनाई थी, क्या खाया था, ऐसा ही पूछी थी। पूछने लगी, ये छोटा बच्चा है ना, ये क्या किया जो आपने हाथ में, वो अमीना ने पूछी थी, दिखाओ आपने क्या लिया था, दिखाओ मेरे पास दिखाओ। ऐसा ही पूछने के बाद ये चिमटा लेकर उसके पास उसने बताया। बड़ी दंग हो गई थी बूढ़ी ने और चिल्लाने लगी, सवेरे भी कुछ भी नहीं खाया, दोपहर के लिए भोजन बनाने के पास ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, भूखा है, छोटा बच्चा है, क्यों ये खरीद कर आया था, किसके लिए। वो ऐसा चिल्लाती है और उसे मारने के लिए दौड़ दिए। तब दादी माँ ऐसा ही कहकर वो दौड़ता है, और अंत में वो कहता है, नहीं दादी माँ, आपने जो रोटी बनाते हैं ना, उस समय तो अपना हाथ जल जाता है ना, इसलिए मैं ये लेकर आपको आया था। बहुत आश्चर्य हो गया, आंसू बहते रहते हैं, आंख से रोती है, और अपने पैर पसाकर, हाथ पैर पसाकर खुदा से वह दुआ मांगती है ये बच्चे के लिए। वहाँ पर ये बच्चा छोटा होने पर भी बड़े दिल से, बड़े व्यक्ति जैसे वह अपने दादी माँ का सेहत के लिए, दादी माँ का वो बुरी हालत के लिए, उसके रक्षा के लिए वो चिमटा खरीद कर आया था। वही तोहफा
अपनी दादी माँ को दिया था ईद के दिन। लेकिन अब बूढ़ी अमीना ने बच्चा बनकर रोने लगी थी, रोती है और खुदा से बहुत दुआ मांगती है। स्टोरी ऐसा ही बदलता है। देखो कितना अच्छा ही अच्छा स्टोरी होता है। यहाँ पर गरीब का स्थिति क्या होता है उसके बारे में प्रेमचंद ने अच्छे से अच्छे वर्णित किए हैं। बड़े होने पर भी दिल छोटा होता है, छोटे होने पर भी दिल बड़ा होता है। वो नादान बच्चा होता है, इतने ही मन आकर्षित करने वाले चीज़ें, वस्तुएं, दुकानें सब कुछ होते हैं, रहने पर भी वो कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं मनाया था, लेकिन सिर्फ अपनी दादी को ही याद करा था और दादी के लिए एक तोहफा लाकर दिया था। यही यहाँ ख़त्म होती है स्टोरी। प्रेमचंद यहाँ पर वो बालक का प्रेम, नादानी प्रेम के बारे में यहाँ पर कहे हैं। अमीना तो वो बच्चे को याद करती है और अपने बेटे को याद करती है। ऐसा छोड़कर वो चले गए थे, उनका तो निधन हो गया था, लेकिन मेरे पास आकर ये बच्चा इतना ही भूखा प्यासा पड़ा है, खुदा के पास ऐसा ही दुआ मांगती हैं, थोड़ा कुछ ना कुछ रास्ता बताना मेरे बच्चे के लिए। अच्छा छात्रों, अच्छा है क्या ये स्टोरी? यही अच्छा ही होगा। आप लोगों भी दूसरों के लिए अपने दिल में कुछ ना कुछ चाहत रखना है, दूसरों को हेल्प करना है। अपना पेरेंट्स, अपना बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ सहायता करना है। जो हमें असाइनमेंट भेजते हैं आपको अच्छी तरह से लिख लेना, नोट सबमिशन कर लेना और टेस्ट के लिए तैयार हो जाना। धन्यवाद।